अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अमलियात की दुनिया। अगली कहानी माश की गुड़िया। रात तो जैसे तैसे कट गई, मगर सुबह फजर के वक्त जब वालदा मुझे नमाज के लिए उठाने आई तो वो कदरे घबराई हुई थी। मैं सुरख और जलती आंखों से उठा और वजू करके नमाज के लिए जाने लगा तो वालदा को घबराए हुए देखकर रुक गया। मेरे पूछने पर वो बोली, तेरे अब्बा रात भर नहीं आए इसलिए परेशान हूँ। अम्मा तू क्यों फिक्र करती है, वो आस्ताने पर हैं। रात मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो ठीक ठाक थे। मैंने माँ को तसल्ली देनी चाहिए तो वो सरगोशी करते हुए बोली, उस्ताद मुराद भी इधर ही था। हाँ अम्मा, मगर आज। मैं अम्मा को रात के वाक़यात से आगाह करते करते रुक गया। बोल, क्या कहने लगा था तू? कुछ नहीं अम्मा, मैं माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा, मैं नमाज के लिए चलता हूँ। अच्छा बात सुन, मेरा एक काम करते आना। माँ ने एक बार फिर सरगोशी की और कपड़े की एक पोटली मुझे थमा कर बोली, ये काले माश की गुड़िया गोरा कब्रिस्तान दफन करके आना। अम्मा ये क्या है? मैंने हाथ परे खींचते हुए कहा, पुत्र मैंने वजीफ़ा पढ़कर ये अमल किया है, अब इस गुड़िया को कब्रिस्तान में दफन करना है। और देख, तू मुझसे ज़्यादा बहस न कर, बस अपनी माँ का ये काम कर दे। माँ ने मुल्तजी लहजे में कहा। लेकिन अम्मा, अचानक मुझे वो मंजर याद आ गए जब मैं चौकी लगाने के लिए दरियाए रावी पर गया था। वहाँ रेत पर इस किस्म की बेशुमार पोटलियाँ भी नजर आई थीं। लिहाजा मैंने अम्मा से कहा, माँ तू भी मियाँ जी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। नहीं पुत्र, तू बहस बहुत करता है, माँ उलझ कर बोली। ला दे, मैं अफजल से कहती हूँ वो इसे दफन कराता है। माँ नाराज होकर चचा अफजल को बुलाने लगी तो मैंने उनसे थैली झपट ली और कहा, चचा को रहने दे माँ, मैं ही ये काम कराता हूँ। माँ मेरा मुंह तकने लगी, मेरी भलाई लेते हुए बोली, पुत्र नमाज से पहले ये काम करना, ऐसा न हो कि तू नमाज पढ़ते हुए इसे पीछे रखकर भूल जाए। अगर तूने ऐसा किया तो गजब हो जाएगा, मेरे अमल की सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी। अभी नमाज में आध घंटा बाकी था। मैं माँ को तसल्ली देकर गोरा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। सहरी के तारे आसमान पर रोशनी की चादर ताने हुए थे। कब्रिस्तान की तरफ चलते हुए मुझे वो वाक़या याद आ गया। उस ख्याल के साथ ही मेरे कदम लड़खड़ा गए। मगर अम्मा से चूंकि वादा किया हुआ था, लिहाजा आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए कब्रिस्तान पहुंचा और नरम जगह तलाश करके पोटली दफन करने लगा। अचानक ख्याल आया कि एक बार देख तो लूं कि इसमें क्या रखा है। मैंने पोटली खोली तो अंदर आटे से गूंदी एक अजीब हैयत की गुड़िया थी जिसमें कपड़े सीने की लातादाद सुइयां चुभी हुई थीं। गुड़िया की आंखों की जगह 2 सुर्ख दाने गड़े थे। नाक और होंठों को ज़ाफ़रान से नुमाया किया गया था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मेरी वालदा अमलियात की माहिर नहीं थी, लेकिन उनका ये रूप देखकर मुझे हैरानी हुई कि उन्हें अमलियात की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैंने गुड़िया तो दफन कर दी, मगर दिल करब से तड़प उठा। उस रोज़ मैंने फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि या अल्लाह मुझे अपने घराने की वहम परस्ती से बचा और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखा। लेकिन शायद मेरी दुआओं में असर नहीं था या मेरी गिड़गिड़ाहट में आजिज़ी नहीं थी कि अल्लाह के हुजूर मेरी दुआओं को शर्फ़े बाजियाबी नसीब नहीं हुई। तकदीर ने मेरी इल्तिजाओं और साबित कदमी की लाज न रखी और मेरे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैं अपनी मर्ज़ी के बगैर ही घर वालों के मुतय्यन किए हुए रास्ते पर चलने लगा। मेरी मुज़ाहमत दम तोड़ने लगी और मेरा जहन पुरस्रार उलूम और मख्फी दुनिया के असरार को तस्लीम करने लगा। उस रोज़ मैं कॉलेज से जल्द लौट आया। मेरी तबीयत बोझल थी और ग्रानी भी महसूस हो रही थी। घर आकर मैं चादर तान कर सो गया। अरसे बाद मैं दोपहर को सोया था, वरना कॉलेज से आते ही आस्थाने पर उस्ताद मुराद के पास चला जाता था। रात जो मैंने मकरूह मनाजिर देखे थे, उसके बाद उस्ताद मुराद से मिलने को जी नहीं चाहता था। मुझे उसकी सूरत से घिन आती थी, लेकिन उस्ताद मुझे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब मैं मामूल के मुताबिक आस्थाने पर नहीं गया तो वो खुद घर आ गया और मेरे ऊपर तनी चादर खींचकर मुझे उठा दिया। मैंने उसकी शक्ल देखते ही मुंह फेर लिया तो वो बड़े मुशफ़िक़ाना अंदाज में मेरे पास बैठ गया। उसके कपड़ों से वही मुश्क की मानूस सी बू आ रही थी। मेरा यार हमसे नाराज़ हो गया है। मैंने उसका हाथ झटक कर कहा, उस्ताद मुझे तंग न कर। क्यों मेरे यार, क्या हुआ है? बड़ा मूड खराब है, कुछ पता भी तो चले आखिर क्या हुआ है। उस्ताद मुराद भूलपन से बोला, तुझे नहीं मालूम कि मैं तुझसे क्यों नाराज़ हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तू क्यों नाराज़ है, उस्ताद मुराद मुस्कुराते हुए बोला। उस्ताद झूठ तो ना बोल, मैंने तल्ख अंदाज में कहा। एक तो इतने गलीज काम करते हो और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। तुम जैसे बुजुर्ग शख्स को झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था। उस्ताद मुराद मेरी तल्ख नवाई पर संजीदा हो गया। मैं जानता हूँ कि तू क्यों नाराज है, मगर मेरे यार तुझे नहीं मालूम कि अमलियात की पुरस्रार दुनिया में आमलीन को कब कौन सा रूप इख्तियार करना पड़ता है और उसे किस अमल की क्या कीमत अदा करना पड़ती है।
बस बस अब वजाहतें पेश न करो। मैं जो नहीं जानता उसके बारे में दरियाफ्त भी नहीं करना चाहता। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम लोग पूरे ढोंगी हो और सिर्फ नाम के मुसलमान हो। तुम लोगों में एक भी शरई काम नजर नहीं आता। सच्चाई में गुंदी ये बात उस्ताद मुराद को बहुत बुरी लगी। उसकी भवें तन गईं और उसके अंदर जवार भाटा शुरू हो गया। वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ और मुट्ठियां भींचकर चहलकदमी करने लगा। मैं जानता था कि वो मेरी बात बर्दाश्त कर रहा है। कुछ देर बाद उसने अपने आप पर काबू पा लिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर सहलाते हुए नर्म लहजे में बोला, तू सच कहता है, मगर इस सच को तस्लीम करना बहुत मुश्किल है यार। नागी यार, बहरहाल सच तो सच ही रहेगा। तो फिर ये काम क्यों करते हो? मियाँ जी यही कहते हैं कि वो काला इल्म नहीं करते, और तुम भी। खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम दोनों मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम लोग नूर इल्म से इस्तेफादा करते हो और दूसरी तरफ से ये निजस, बदबूदार और मकरूह अशिया का इस्तेमाल। क्या ये सब नूरी इल्म में जायज़ है? क्या कुत्ता, बिल्ली, उल्लू जैसे नापाक जानवरों, परिंदों का खून और उनके गोश्त और हड्डियों का इस्तेमाल नूरी इल्म का हिस्सा है? मुझे बताओ उस्ताद मुराद, क्या इस्लाम में यह सब जायज़ है? मैं कदरे चीख कर दरियाफ्त करने लगा तो उस्ताद मुराद ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और बोला, नागी यार बस करो। नहीं, मुझे इस बात पर कायल करो कि यह सब जायज़ है। खुदा की कसम, अगर इस्लाम इन मकरूह अशिया को इस तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है तो मैं आज और इसी वक्त तुम्हारे साथ चिल्ले, चौकियाँ, मुराकबे और वजीफे पढ़ने को तैयार हूँ। मैंने तल्खी से कहा, मेरी बात ज़रा ठंडे दिल से सुनो। उस्ताद मुराद का रवैया बदस्तूर नरम था। इस्लाम की रूह से हमारा यह सारा धंधा ही नाजायज़ है। रहा यह सवाल कि इन उलूम में जो अशिया इस्तेमाल होती हैं उनकी हैसियत क्या है, तो सुनो। हमें हर अमल के दौरान उसका मखसूस सदका देना होता है। अगर हम इन निजस अशिया का इस्तेमाल ना करें तो अमल पूरा नहीं हो पाता और उल्टा अमल को नुकसान होता है। इसके बावजूद तुम लोग मुझे इस तरफ लाना चाहते हो। मैंने कहा, देखो अब मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा कि तुम लाजमन ये काम सीखो, मगर एक बात याद रखना कि यह सब तुम्हारे मुकद्दर में लिखा गया है। अब तुम ये सवाल करोगे कि मुझे तुम्हारे मुकद्दर में लिखे मुस्तकबिल के बारे में कैसे मालूम हुआ, तो ये भी सुन लो। हमें यह सब कुछ हमारा हिसाब बताता है। तुम्हारे हाथों की लकीरें और जायचे में इसकी वजाहत हो जाती है। तुम्हारा बुर्ज सितारे ये बताता है कि तुम पैदा ही मख्फी अलूम के लिए हुए हो। याद रखो, हर शख्स पुरस्रार अलूम नहीं सीख सकता। सिर्फ वही ये काम सीख सकता है जिसके अंदर ये जौहर मौजूद हो, और तुम्हारे अंदर ये जौहर बदरजाए अतम मौजूद है। उस्ताद मुराद खासी देर तक मुझे पुरस्रार अलूम पर लेक्चर देता रहा। मेरा गुस्सा और तल्खी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होने लगी। उसने कहा, तुम्हें क्या मालूम कि इस पेशी में कौन लोग आते हैं और उनकी क्या मजबूरियां होती हैं? आखिर में उस्ताद मुराद ने हंसकर मुझसे पूछा, क्या तू अब भी मुझसे नाराज़ है? उस्ताद, भला तुझसे कोई नाराज़ हो सकता है? मैंने मुनाफिकाना तर्ज गुफ्तगू इख्तियार की। मगर उस्ताद, तू इतने दिन गायब कहाँ रहा और रात को तुझे क्या हो गया था? मैं एक बहुत बड़े चिल्ले में मसरूफ़ था, लेकिन ठहरो, पहले उस चिल्ले का पस मंज़र सुन लो। उस्ताद मुराद चारपाई पर सीधा होकर बैठ गया। तुझे मालूम ही है कि मेरा ताल्लुक़ ईरान से है, मगर शायद तुझे ये मालूम नहीं कि मैं ईरान में क्या करता हूँ। मैं दरअसल सब्ज़ावार का रहने वाला हूँ। बचपन ही से मेरा रुझान पुरस्रार उलूम सीखने की तरफ था। मेरा बाप दरमियाने दर्जे का आमिल था और ख़ानदान का शाही नजूमी कहलाता था, लेकिन चंद पेशगोइयाँ गलत साबित होने पर शाह ईरान के बाप ने उसे कत्ल करा दिया और मेरी माँ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पाकिस्तान आई। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी। उसने ईरान से चलते वक्त ये कसम खाई थी कि वो अपने बच्चे यानी मुझे बहुत बड़ा आमिल बनाएगी और रज़ा शाह ख़ानदान से अपने शौहर के खून का बदला लेगी। लिहाजा मेरी माँ ने मेरी तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। वह मुझे लेकर भारत भी गई। एक बार उसकी मुलाकात लाहौर में तुम्हारे दादा से हो गई और उसने मुझे उनके कदमों में बिठा दिया, लेकिन हमारे हालात कुछ ऐसे बने कि हम ज़्यादा देर तक लाहौर न रह सके। चंद बरसों बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मरने से पहले उसने मुझे तुम्हारे दादा से मिलने के लिए कहा था। मैं यहाँ आया तो मालूम हुआ कि तुम्हारे दादा भी वफात पा चुके हैं और मियाँ जी उनकी गद्दी पर बैठी हैं। मियाँ जी ने मेरी बिपता सुनी और मुझे सीने से लगाकर कहा कि आज से तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे बाप ने अमलियात सिखाने के लिए मुझ पर बहुत मेहनत की और मुझे अमलियात में नाकाबिल तस्कीर बना दिया। कुछ उलूम मैंने भारत में हिंदू और ईसाई आमलों से सीखे थे, लिहाजा मैंने वो अमल मियाँ जी को भी सिखा दिए। अमलियात में महारत के बाद मैं ईरान चला गया और पूरी मनसूबाबंदी के साथ शाही खानदान तक रसाई के लिए रास्ते तलाश करने लगा और किसी तरह रज़ा शाह पहलवी की दूसरी मुतलका मलका सुरैया असफंदियार तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। सुरैया असफंदियार 18 साल की थी जब उसकी शादी 30 साला रज़ा शाह से हुई। सब्ज आंखों और स्याह बालों वाली दिलरुबा हसीना की रगों में ईरानी और जर्मनी खून दौड़ रहा था, मगर वो पैदाइशी बीमार थी। उस पर सितारों की नहूसत और नजर बद के असरात थे।
रज़ा शाह अपने बाप की तरह बड़े फैसलों से पहले नजूमियों और आमिलों से नेक सातों और नताइज का हिसाब कराता था। लिहाजा उसने सुरैया असफंदियार से शादी के लिए मुहूर्त निकलवाया। नजूमियों ने 12 फरवरी सन 1957 को शादी की इजाज़त दी और कहा कि यह शादी बहुत खुशगवार रहेगी। यूं सुरैया मलका ईरान बन गई, मगर वो उस रोज़ शब अरूसी के काबिल नहीं थी। वो बुखार में मुब्तला थी और अरूसी जोड़े के नीचे भी उसने अदना लिबास पहना हुआ था। डॉक्टर और आमिलीन उसकी बीमारी का सबब न जान सके और शाह से कहा कि सुरैया बिल्कुल ठीक है। लिहाजा रज़ा शाह की हवस तबा ने सुरैया को मजीद बीमार कर दिया। शाह को अपना वलियहद चाहिए था। इससे पहले वो मिस्र के शाह की बहन फौजिया से शादी करके उसे भी तलाक दे चुका था, जिससे उसकी बेटी शहनाज थी। सुरैया के यहाँ कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो शाह ने मार्च सन 1958 में ये कहकर उसे तलाक दे दी कि वो बांझ है। शाह, उसकी बहनों और माँ ने सुरैया असफंदियार की नस्वानियत और वकार को बेहद पामाल किया और वो मजीद बीमार हो गई। उसने तहिया कर लिया कि वो रज़ा शाह पहलवी को कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे इन हालात का इल्म हुआ तो मैं सुरैया असफंदियार तक पहुँच गया और अमलियात की ताकत और अलूम के ज़रिए उसे बावर करवाया कि मैं उसके बहुत से गम दूर कर सकता हूँ। लिहाजा वो मेरा एतबार करने लगी। शाही महल में उसके कुछ बही ख्वाबी थे, उसने मुझे उनसे मिलवाया और फिर मैं शाही खानदान में नफूज कर गया। आखिर वो वक्त भी आ गया जब शाह ईरान ने मुझे अपने मुकर्रब आमिलीन की सफ़ में शामिल करके तजरीश की पहाड़ियों में मेरा मस्कन तामीर करवाया। तजरीश की बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ नामी ग्रामी आमिलों की आमाजगाहें। वहाँ ईरानी, भारतीय और अफ्रीकी आमिलीन शाह ईरान की तवीलुल उमरी और इक़्तिदार पर मजबूती के लिए अमलियात का इस्तेमाल करते हैं। वो पहाड़ियाँ शाह के महल के बाएं जानिब हैं। शाह और उसकी माँ ये समझती है कि तदरीश के आमिल और जादूगर वहाँ बैठकर उसकी हिफाजत करते हैं। मैं जब आमिलों के कबीले में शामिल हुआ तो मैंने अपने अज़ाइम किसी पर खुलने न दिए और अपने काम में मुनहमिक रहा। मेरी बहुत सी पेश गोइयाँ और अमल दुरुस्त साबित हुए, लिहाजा जल्द ही मैंने अपना मुकाम बना लिया, जिससे पुराने आमिल मुझसे हसद करने लगे। और यूँ मैं जो शाह ईरान से इंतकाम लेने की मनसूबाबंदी कर रहा था, पहले मुखालिफ आमिलों को ख़त्म करने पर जुट गया। मुझे तदरीश के काले आमिलों को कमज़ोर करने के लिए बहुत से इम्तिहानों और अजाबों से गुजरना पड़ा और इसके लिए काले इल्म की इंतहा तक जाना पड़ा। अगरचे अब उन आमिलों के साथ मेरी जंग इख्तिताम को पहुंच चुकी है और बहुत से मुखालिफ ख़त्म भी हो चुके हैं, मगर मेरी अपनी मख्फी ताकतें भी ज़ाइल हो रही हैं। अब की बार जब मैं यहाँ आया तो मियाँ जी ने मुझे असरे नौ मख्फी ताकतें हासिल करने के लिए कुछ नए गुर सिखाए हैं। पिछली रात आस्थाने में तुमने जो कुछ देखा वो उन्हीं अलूम का हिस्सा है। मैंने 3 रोज़ तक एक ईसाई आमिल की कब्र में दफन रहकर चिल्ला काटा है, जिसके बायस मेरे एसाबो ज़हन पर असर पड़ा है। मेरे यार, अगर मैं हराम जानवरों की चर्बी और खून से बने तेल की मालिश ना करता तो मेरे आसाब कमज़ोर हो जाते, और अगर मैं शुभ सातों में तैयार किया हुआ महलूल ना पीता तो काली कुव्वतें मेरे बदन से अपनी तवानाइयाँ निकाल लेती। मैं जिन ताकतों के हसूल के लिए यहाँ आया था वो मुझे मिल चुकी हैं। बस एक आखिरी मरहला बाकी है और उसे तय करने के लिए मुझे सिंध के सहराओं में जाना है। वहाँ हर साल काले इल्म के माहिरों का इजलास होता है और सारे आमिल काली ताकतों की आशीर्वाद लेने के लिए मखसूस जाप करते हैं। अगर मुझे उन जापों में कामयाबी मिल गई तो मेरी ज़ाइलशुदा काली ताकतें असरे नौ ऊद आएंगी और मैं तजरीश में शाह ईरान के रहे सहे हमदर्द आमिलों को जहन्नुम वासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। उस्ताद मुराद की दास्तान सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे काले इल्म की खुराफात से आगाही के बाद मजीद नफरत होने लगी कि स्याहकारों की ये कैसी काली और मुहीब दुनिया है जिसको इख्तियार करने वाला मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिरों से भी 10 कदम आगे बढ़ जाता है। उस्ताद, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? मैंने कहा। तू ईरान जाने की बजाय पाकिस्तान में रह जा। नहीं मेरे यार, अब ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद मुराद की तागूती आंखों में इंतकाम के शोले भड़कने लगे। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद बाप के खून का बदला लेना है। ये कहकर उस्ताद मुराद उठा और बोला, जब तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाए तो आस्ताने पर आ जाना। उस्ताद के जाने के बाद मैं घंटों उसी के बारे में सोचता रहा। मैं उसकी कहानी में उलझ कर रह गया और उससे मिलने आस्ताने पर नहीं गया। मुझे रात भर से खुजली हो रही थी और दिल बार बार उकसा रहा था कि नागी, एक बार कब्रिस्तान जाकर उस गुड़िया को तो देख जिसे तुमने अपने हाथों से दफन किया है। सुबह अम्मा ने मुझे फजर की नमाज के लिए उठाया तो मैं नमाज पढ़ने के बाद सीधा कब्रिस्तान चला गया और गड्ढा खोदकर गुड़िया निकालने लगा। मिट्टी नरम थी, लिहाजा मैं हाथों की मदद से मिट्टी परे हटाने लगा कि यकायक मेरे बदन को झटका लगा और उंगलियों में सुइयां चुभ गईं जो गुड़िया में व्यवस्थ थीं। मैं बेख्तियार चीख उठा और दर्द रफा करने के लिए उंगलियां मुंह में डालकर चूसने लगा। कुछ देर बाद मैंने घास पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसकी मदद से गुड़िया को बाहर निकाल लिया। गुड़िया अभी तक वैसी की वैसी थी और उसमें कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई थी। मैंने तो सोचा था कि अगर वाकई ये अमल ज़्यादा गुड़िया हुई तो अमलियात के नतीजे में अब तक इसमें कोई हैरत अंगेज तब्दीली आ चुकी होगी,
मगर गुड़िया को जूं का तूं देखकर मुझे अमलियात के वाहियातपन और वहम परस्ती पर हंसी आ गई। मैंने गुड़िया को दोबारा दफन ना किया और ऐसे ही गड्ढे में फेंक दिया। मैं घर वापस आया, नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। पहला पीरियड खत्म हुआ तो मेरे दाएं हाथ की उंगलियों में चुभन होने लगी। मैंने उंगलियां देखी तो अंगश्ते शहादत और चिंगली की आखिरी पोरों पर सुर्ख काले दाने नजर आए। मैं हैरान हुआ कि ये दाने क्यों निकल आए हैं। मेरा जहन इस तरफ बिल्कुल ना गया कि गुड़िया निकालते वक्त मेरी उंगलियों पर सुइयां चुभी थीं। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और दोनों उंगलियां मुतवर्रम होने लगीं। बहुत जल्द ये चुभन मेरे पूरे बदन में सरायत कर गई और मैं खारिज करने पर मजबूर हो गया। जो जो खारिज करता उसकी तलब और बढ़ जाती और मैं नाखूनों की मदद से खारिज करने लगा। थोड़ी ही देर में मेरा पूरा जिस्म उन्हीं काले और सुर्ख दानों से भर गया। मेरी हालत देखकर क्लासरूम में बेचैनी दौड़ गई और लेक्चरर साहब भी लेक्चर छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं सिर्फ 5-10 मिनटों ही में इस ज़बरदस्त अजियत में मुब्तला हो गया। हलक और ज़ुबान और होंठ सूख गए, कानों और आंखों से धुआं सा उठने लगा और दिल बैठता महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि यकायक मुझे क्या हो गया है। लेक्चरर साहब और मेरे क्लास फेलोज़ ने जल्दी से मुझे मियाँ अस्पताल पहुँचाया और मेरे घर वालों को इतला कर दी। मियाँ जी और उस्ताद मुराद दौड़ते हुए आए। मेरी हालत गैर हो गई थी और डॉक्टर भरपूर तिब्बी इमदाद दे रहे थे, लेकिन उनकी कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी ये समझने से कासिर थे कि ये कौन सी बीमारी है जो लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। अलबत्ता उनकी मुत्तफिका राय थी कि इसने कोई ऐसा जहर खा लिया है जो इसके पूरे बदन में सरायत कर गया है। मियाँ जी और उस्ताद मुराद ने मेरी ये हालत देखी तो दोनों का माथा ठिनका। मैं नीम मुर्दा उनकी तरफ देखने लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुसलसल खारिश के बाइस दानों से पीप बहने लगी थी और अजीब तरह की बू आना शुरू हो गई। मेरे इर्द गिर्द मौजूद डॉक्टर और नर्सें काम के बहाने बनाकर खिसक गए और खाक रोबों से कहा कि इसका बिस्तर वार्ड से निकालकर बरामदे में लगा दो। उन्हें खदशा था कि इस बीमारी के मोहलिक जरासीम किसी अछूती मर्ज का बायस न बन जाएं और बाकी मरीज या अमला भी इस मर्ज में मुब्तला न हो जाए। खाक रोब मेरा बिस्तर लेकर बरामदे में पहुंचे तो उस्ताद मुराद ने चंद नोट उसकी मुठ्ठियों में दिए और कहा, तुम लोग थोड़ी देर रुकना, मैं तांगा लेकर आता हूँ। मियाँ जी ने उस्ताद मुराद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो बोला, मियाँ जी ये मर्ज अस्पताल वालों के बस का नहीं, इसे जल्द से जल्द आस्ताने पर लेकर जाना पड़ेगा। ये कहकर उस्ताद मुराद तांगा लेने भागा और मियाँ जी मेरे सरहाने खड़े हो गए। मैंने नीमजान नज़रों से उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें नम हो रही थीं। मियाँ जी, मैं बामुश्किल बोल पाया, मेरे बच्चे तुझे क्या हो गया है। मियाँ जी के अंदर का बाप कदरे रूहान सा होकर मुझे छूने पर मजबूर हो गया। अल्लाह ने माँ बाप के रिश्ते भी खूब बनाए हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों की हर तकलीफ पर बिलबिला उठते हैं। एक वो मसीहा थे जिन्होंने मेरा बिस्तर वार्ड से बाहर निकाल दिया और एक ये मेरा बाप था जिसने मेरे रिश्ते हुए दानों से भरे माथे पर बोसा देकर अपनी मोहब्बत और शफकत की मोहर सबत की थी। बोल मेरे बच्चे, तूने क्या खाया है। मियाँ जी मुझे दिलासा देने लगे तो मैंने बोलने की एक बार फिर कोशिश की, मगर मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैंने क्या खाया है जिसकी वजह से यह अजियतनाक और गलीज मर्ज मेरे पेश पड़ गया। मियाँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। इसी दौरान उस्ताद मुराद तांगा ले आया। उसने खाक रूबों की मदद से मुझे तांगे में डाला और तेज़ रफ्तारी से कच्चे रावी पर पहुंचने की हदायत की। घर वालों को भी मेरी बीमारी की खबर मिल गई थी। जो ही तांगा कटरी में रुका, बच्चे, जवान और औरतें दौड़ते हुए आए और मुझे देखकर चीखने लगे। मेरी अम्मा तो मुझसे वालिहाना लिपट गईं। मियाँ जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें परे हटाया और मुझे आस्ताने के अंदर ले गए। उस्ताद मुराद उस वक्त किसी माहिर उस्ताद की तरह हरकत में आ गया था। उसने जल्दी से कोयलों से भरी एक बड़ी अंगीठी में आग सुलगाई और मियाँ जी से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। उसने आस्थाने में रखी बंद बोरियों में से कुछ खुराफात निकाली और उन्हें सुलगती अंगीठी में डालकर खड़ा हो गया। उसने मुझे चटाई पर उल्टे रुख लिटाकर मेरी कमीज उतार दी और शलवार ऊपर खींचकर पिंडलियों और आधी रानें नंगी कर दी। उस्ताद मुराद ने धुनी तैयार करते ही मियाँ जी को इशारा किया और उन्होंने मोटे मनकों वाली काली तस्बीह के दाने घुमाने शुरू कर दिए। उस्ताद मुराद ने जेब से लोहे की एक छोटी सी डब्बी निकाली और उसमें से चुटकी भर सफूफ निकालकर सुलगती अंगीठी में डाला तो हुजरे में स्याही माइल धुआं गहरी धुंध की तरह छा गया। इस असना में मियाँ जी तस्बीह का एक दौर खत्म कर चुके थे। उन्होंने धुएं की दबीज चादर में लोबान की धुनी तैयार की तो कमरा मसूर कुन खुशबू से मुअत्तर हो गया। मैं सर उठाकर नीम जां हालत में ये मंजर देख रहा था। उस्ताद मुराद ने अब एक थैले में से मुट्ठी भर सफूफ निकाला, उसे सुलगती अंगीठी पर 7 बार घुमाया, फिर उसमें कुछ पढ़कर फूंके मारी और सफूफ मेरी पुश्त पर गिराकर उसे मालिश के अंदाज में फैलाने लगा। रिश्ते दानों पर मिर्चों की तरह जलन होने लगी और कुछ ही लम्हों बाद सफूफ ने आग सी लगा दी।
मैंने तकलीफ की शिद्दत से चीख मारी तो उस्ताद मुराद ने कोने में रखा घुंघरू वाला डंडा उठाया और जहरखुंद लहजे में बोला, खबरदार, अब अगर तूने हिलने की जुर्रत की तो डंडे से तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। उस्ताद के लहजे में दरिंदगियाँ यहाँ थी और मेरी पुश्त पर आग तेज होती जा रही थी। खुशबू से मुअत्तर फिजा में अब ताफुन ज़्यादा बू भी फैल रही थी। ये गोश्त जलने की बू थी। मेरा दम घुटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तकलीफ की शिद्दत से चीखा तो उस्ताद मुराद ने कूजे में स्याल भरकर मेरे लबों से लगा दिया। मैं होशो हवास से बेगाना हो चला था और प्यास के मारे हलक भी सूख चुका था, लिहाजा मैंने नागवार स्याल से भरा कूजा खाली कर दिया। वो स्याल जैसे उबलता हुआ कोई लेसदार मादा था जो हलक से नीचे उतरते ही जहां जहां से गुजरा एक गर्मो तल्ख तासीर पैदा करता गया। यकायक मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरा दिमाग चकराने लगा और हुजरे के दौरों दीवार झूलते दिखाई देने लगे। उस्ताद मुराद की वैसी और तागुती नजरें अब मुझ पर गड़ गईं। उसने शहादत की उंगली मेरे माथे पर रखी और दबाव डालने लगा। मैं माहिए भी आग की तरह मचलने लगा और वो आग जो सफूफ से लगाई थी धुआं धुआं सी होने लगी। इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पोर पोर से कोई चीज़ सरक सरक कर हलक की तरफ आ रही है। मैं चीखो पुकार करने लगा। मेरे बदन में अकड़ाव सा पैदा हो गया। उस्ताद ने उंगली का दबाव और बढ़ा दिया। मेरे बदन से उठने वाला धुआं और गहरा हो गया और इसके साथ ही मेरा अंग अंग दुखने लगा। मुझे गुमा हो रहा था जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ अपनी जड़ें बाहर खींच रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कोहन साला दरख्त ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन में धंसी उसकी जड़ें टूट फूट कर बाहर निकल आती हैं। मेरी तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, लेकिन शायद ये मियाँ जी और उस्ताद मुराद के अमलियात और स्याह मादे का असर था कि मैं बेहोश नहीं हुआ और अपने साथ रूनमा होने वाले पुरस्कार अमल को देखता रहा था। मैं खासी देर तक तड़पते उछलते और ज़िबा होते जानवर की तरह डकराता रहा। मेरे बदन से उठने वाला धुआं मेरे ऊपर छत्तर की तरह इकट्ठा हो रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे उबकाई आई और मैं किसी दहशत ज़दा दरिंदे की तरह उछला और मैंने कह कर दी। मेरे अंदर से गोश्त के छोटे छोटे लौथड़े निकले। उनकी रंगत स्याही माइल थी। कह आने के बाद मुझे सुकून सा महसूस हुआ, मगर गोश्त के लौथड़ों से नाकाबिले बर्दाश्त बू आने लगी। उस्ताद मुराद ने निहायत फुर्ती से वो लौथड़े अपने हाथों में लिए और सुलगती अंगीठी में डाल दिए। यकायक हुजरे में चीखो पुकार और आहगुजारियों का हशर बर्पा हो गया। एक तूफान क़यामत सा ऊद आया और कड़कती बिजलियों में स्याह रात का तिलिस्म नमूदार हो गया। आ गया मियाँ जी, ज़रा संभल कर, आज इस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद मुराद घुंघरू वाला डंडा हाथ में लिए दरिंदे की तरह गुर्राने लगा। मियाँ जी झट मेरे पास आ गए। उन्होंने मेरा हाथ जोर से थाम लिया और तेज़ लहजे में बोले, मुराद, तू इसकी फिक्र न करना, आज इसे सलामत ना जाने देना। मैं इस तिलिस्मी और पुरस्कार माहौल से लरजने लगा, मगर मियाँ जी ने मुझे हौसला दिया। उस्ताद मुराद ने अंगीठी के गिर्द हिसार कायम कर दिया और फिर कुछ अमलियात पढ़कर फूंकने लगा। चंद लम्हों बाद एक वहशियाना कहकहा गूंजा और धप के साथ कोई वजूद हुजरे में आ कूदा। मेरे सामने जहां अंगीठी सुलग रही थी उसके ऐन ऊपर स्याह धुएं में वो अंगारा आंखें चमकने लगी और फिर किसी स्याह अफूनत के नक्श उभरने लगे। मुराद, आज मैं तेरा नास मार दूंगा, तू आज भी नामुराद ही रहेगा। स्याह अफूनत गुर्राया तो उसकी सांप नुमा जुबान लबों को चाटने लगी। तूने मेरे आका को मारने के लिए जो चिल्ले काटी हैं उन सबको गारत कर दूंगा। तुझे अपनी शक्ति पर मान है तो सुन, मेरे आका ने मुझे तेरी शक्ति का तोड़ दिया है। तू अब कभी भी तजरीश नहीं आ सकेगा। इसके साथ ही स्याह अफूनत कहकहे लगाने लगा। उस्ताद मुराद ने हाथ में पकड़ा डंडा लहराया और कुछ पढ़कर उस पर फूंका। फिर डंडा बर्क रफ्तारी से स्याह अफूनत के सर पर दे मारा तो वह लर्जा खेज चीख के साथ तड़प उठा। एक लम्हे के लिए उसका वजूद सुलगती अंगीठी में गायब हो गया। उठ हरामजादे, मैं तेरे आका को और तुझे आज खत्म कर दूंगा। उस्ताद मुराद ने अमलियात पढ़कर स्याह फूनत की तरफ फूंक मारी तो जवाबन स्याह फूनत ने एक और चीख मारी और दूसरे ही लम्हे उसकी दरिंदगी और दहशत झाग की तरह बैठ गई। वो मुल्तजी अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। मुराद, तू बेशक बड़ा अमिल है। तू जानता है कि हम अपने आका के सेवक हैं। मुझे मेरे आका ने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तुझे अपने इल्म का वास्ता है, मुझे छोड़ दे। मैं स्याह फूनत की लाचारगी देखकर हैरान रह गया कि उसका वहशियाना जलाल एकदम कहाँ गया। गालिबन उस्ताद मुराद ने अपने इल्म की बदौलत उसे कमज़ोर और बेबस कर दिया था, तभी तो वो मिनमिनाने पर मजबूर हो गया था। मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, उस्ताद मुराद ने गुर्राते हुए कहा। मैं तेरी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तू जल्दी से मुझे इस अजाब से निजात दे दे। स्याह अफूनत की सुरख अंगारा आंखों में दहकती चिंगारियां मांद पड़ने लगी। तूने हमारे इस लड़के के साथ क्या किया है? उस्ताद मुराद ने पूछा। ए अजीम आमिल, मैंने 7 बीमार मुर्दों के मसान इसकी रगों में उतारे हैं। स्याह अफूनत बोला। कैसे उतारे हैं ये मसान? उस्ताद मुराद गुराया।
میرے آقا کی ایک داسی نے پچھلی رات اس کی ماں کے روپ میں آ کر اسے عمل زدہ گڑیا دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اسے قبرستان میں جا کر دفن کر دو۔ اگلے روز ہم نے اسے اکسایا کہ یہ اس گڑیا کو دیکھنے جائے۔ یہ وہاں گیا تو مسان کے زہر میں بھیگی سوئیاں اس کے ہاتھوں میں چپ گئیں۔ اس نے انگلیاں منہ میں ڈال لیں، یوں مسان انگلیوں اور منہ کے ذریعے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اے مراد، اگر تم لوگ کچھ دیر کر دیتے تو یہ لڑکا جسے تم ہماری آقا کے خلاف ایک بڑا عمل بنانے کی تیاری کر رہے ہو ہمیشہ کے لیے مجذوب بن جاتا، اس کی بیماری سے مرنے نہ دیتی اور اس کا ذہن ختم ہو جاتا۔ اور سیاہ عفونت ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق واپس آنے لگی۔ اس سے قبل کہ استاد مراد صورتحال کا اندازہ کر پاتا، سیاہ عفونت نے کہہ لگایا اور بولا، مراد، میرے آقا نے مجھے بچا لیا ہے، تجھے میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر سیاہ عفونت تاریکی میں غائب ہو گیا اور استاد مراد اور میاں جی ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ استاد مراد نے بے بسی کے عالم میں ڈنڈا اپنی پنڈلی پر دے مارا اور گھنگرو ہذیانی انداز میں بجنے لگے۔ مراد، دل چھوٹا نہ کر، ہمت کر میرے یار، میاں جی نے اسے دلاسا دیا۔ میاں جی، یہ کالی ناتھ شیرازی کا موکل تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کالا عامل میرے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہے اور اسی کو گرانے کے لیے میں چلے کاٹنے یہاں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے ہزاروں میل دور بیٹھ کر مجھ پر وار کیا اور اپنے موکل کو بھی بچا کر لے گیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میاں جی، اس نے مجھے بہت بڑا گھاؤ دیا ہے۔ استاد اپنی ناکامی پر وحشی سا ہو گیا تھا۔ میں ماحول کی پراسراریت میں سہما ہوا لیٹا تھا کہ اچانک پھر میرے جسم میں جلن ہونے لگی۔ میں قدرے چیخ کر بولا، میاں جی، مجھے پھر خارش ہو رہی ہے۔ استاد مراد نے میری طرف دیکھا، اس کی شعلہ نما آنکھوں میں بے رحمی کے انگارے بھڑک رہے تھے۔ میاں جی، کالی ناتھ شیرازی کا موکل اپنی راکھ اس کے بدن میں چھوڑ گیا ہے۔ جب تک اسے جلا کر راکھ نہیں کیا جائے گا اس کو چین نہیں ملے گا۔ زہریلے خبیث بھوتوں کی یہ راکھ اس کا تن من جلاتی رہے گی۔ مراد، اس کا ایک توڑ میرے پاس ہے۔ میاں جی صبر و استقامت سے بولے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں میاں جی۔ استاد مراد بولا، میں آپ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ مراد، اس جمعرات کو سندھ کے صحراؤں میں کالے عاملوں کا میلہ ہے، جہاں بھارت اور پاکستان کے بڑے کالے عامل جمع ہوں گے۔ تو اسے وہاں لے جا اور میلہ لگانے والے عامل گرو جی مہاراج کو بتانا کہ ناگی بابا جی نہال شاہ کا پڑ بوتا ہے، باقی وہ خود سمجھ جائے گا۔ گرو جی مہاراج 7 مردوں کے مسان کا توڑ کر سکتے ہیں۔ میں بے بسی سے اپنی تقدیر کے فیصلے سن رہا تھا۔ میاں جی کہہ رہے تھے، ناگی کو اب عملیات سیکھنے ہوں گے مراد۔ اگر اس نے اب بھی بغاوت کی تو ہمارے خاندانی دشمن عامل اور تمہارے دشمن اس کی جان لے کر ہی ٹلیں گے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ بابا جی نہال شاہ کی اولاد میں سب سے بڑا لڑکا ہی عامل بننے کے لائق ہوتا ہے۔ ناگی کی رگوں میں اس کے بزرگوں کی میراث گردش کر رہی ہے۔ اسے تو اپنے ساتھ لے جانا، جمعرات میں صرف چند روز رہ گئے ہیں۔ میاں جی نے میری بیماری کے تدارک کا علاج تجویز کر دیا اور استاد مراد نے 2 روز اپنی تیاریوں میں گزار دیے، لیکن میرے لیے یہ 2 دن روزے قیامت کی طرح تھے۔ گہری اور پرہول سیاہ رات تھی جب استاد مراد اور میں سندھ کے اس صحرائی گوٹھ میں پہنچے جہاں کالے عاملوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ ہم 2 دن کے لگاتار سفر کے بعد پہنچے تھے۔ میں سارے راستے تکلیف سے کراہتا روتا اور تڑپتا رہا تھا۔ استاد مراد کے سارے عمل بے بس ہو گئے اور مجھے سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر استاد مراد مجھے حوصلہ قائم رکھنے کی تلقین کرتا تو میں جواب میں چلا چلا کر اسے اپنی اذیت کے بارے میں بتاتا۔ کئی بار اس کی طاغوتی آنکھوں میں پدرانہ شفقت کا جذبہ امڑ آیا اور آنکھیں میری حالت پر بھر آتیں۔ ہم ریل گاڑی میں حیدرآباد تک آئے تھے۔ مسافر میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن یہ استاد مراد ہی کا حوصلہ تھا کہ ایک طرف وہ مجھے دلاسے دیتا اور دوسری طرف مسافروں کو مطمئن کر دیتا۔ میں تو نیم بے ہوش تھا اور مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، بس یہ تکلیف دہ احساس تھا کہ استاد مراد سگے باپ کی طرح مجھے سینے سے لپٹائے۔ سارا دن اونٹوں پر سفر کرتا رہا تھا اور گہری رات کو جب ہم گوٹھ پہنچے تو مجھے قدرے ہوش آ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گوٹھ میں کالے عاملوں کا ٹھٹھا ہوگا اور شور شرابہ برپا ہوگا، لیکن وہاں سکوت چھایا ہوا تھا۔ مجھے شبہ ہوا اور نیم دلی سے استاد مراد سے پوچھا، استاد کہیں غلط جگہ تو نہیں پہنچ گئے؟ میاں جی نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کے مطابق تو یہی گوٹھ ہے، استاد مراد بولا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ استاد مراد نے مجھے ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ سیاہ گہری رات میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر استاد مراد میرا ہاتھ پکڑ کر اندھے راستوں پر یوں چل رہا تھا جیسے راستے روشن ہوں۔ میں نے 1-2 بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سیاہ و تاریک رات میں 1 فٹ کے فاصلے سے مجھے استاد کا چہرہ دکھائی نہ دیا، مگر اس کی طاغوتی آنکھیں قندیلوں کی طرح روشن تھیں۔ اس لمحے میں حیران بھی ہوا کہ استاد مراد کیا چیز ہے۔ اسے اگر پراسرار علوم پر اتنی دسترس ہے تو اپنی پراسرار قوتیں بروئے کار لاتے ہوئے میرے مرض پر قابو کیوں نہیں پایا
और फिर 2 दिन और 2 रातों की तकलीफ दे मुसाफतें मेरे लिए राहत और सुकून का सफ़र क्यों साबित नहीं हुई? मगर मेरे पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। मैं डरा सहमा उस्ताद मुराद की उंगली पकड़े एक सहरज़ादा मौकिल की तरह साथ साथ चल रहा था और कभी कभी उसकी आंखों की तरफ देख लेता। उसकी रोशन तागूती आंखों में आतिश फिशानों की सी बेचैनी और इस्तराब और वहशत पैदा हो रही थी। हम खासी देर एक सीधे रास्ते पर चलते रहे और फिर मुझे एहसास हुआ जैसे हम ऊंचाई चढ़ रहे हैं। इर्द गिर्द के सारे मनाजिर रात के स्याली बादे में छुपे थे, इसलिए मालूम ना हो सका कि हम किस जगह पहुंच गए हैं। एक कोस फासला तय कर चुके तो उस्ताद मुराद दरिंदों की मानिंद गुर्राया और चलते चलते यकायक रुक गया। वो लंबे लंबे सांस अंदर खींचने लगा और यूं लगा जैसे फिजा में कुछ सूंघ रहा है। मंजिल आ गई है, उस्ताद मुराद जोश से बोला और फिर फिजा को सूंघता हुआ मानूस सी बू के मंबा की जानिब चल पड़ा। उस्ताद मुराद को जो बू आ रही थी मुझे महसूस नहीं हुई। कुछ देर बाद उस्ताद ने वो जगह तलाश कर ली जहां वो मनहूस व मानूस बू आ रही थी। नागी, हम पहुंच गए हैं, शुक्र करके अभी मजलिस शुरू नहीं हुई, उस्ताद मुराद ने कहा तो मैंने एक बार फिर दीदे फाड़कर इर्द गिर्द की इमारत का वजूद तलाश करने की नाकाम कोशिश की। उस्ताद मुराद अब ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा, फिर उसने मुझ पर फूंक मारी और अपने हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। उसने एक बार कुछ पढ़ा और मुझे आंखें खोलने के लिए कहा। मैंने आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक हवेली है जिसका एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है। ऊपर एक काली मूर्ति नस्ब है जिसके सर पर एक बड़ा सा दिया रोशन था। उस्ताद, ये मेरी नज़र का फ़रेब है या? मैंने तेरी नज़रों का हिजाब उतार दिया है, उस्ताद मुराद ने कहा। रात के वक्त ये इमारत नज़र नहीं आती, सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जिनके पास काला इल्म हो। जिसे कोई काला इल्म या इमारत दिखाना चाहे तो मंतर पढ़कर उसकी आंखों में असरार के पर्दे देखने की कुव्वत भर देता है। उस्ताद, तेरे पास इतनी कुव्वत है, फिर तू मुझे इधर क्यों लेकर आया है? तू उधर ही अपनी ताकतों से मेरा इलाज कर सकते थे। मैंने शिकवे के अंदाज में अपने दिल की बात कह दी। नागी, तुझे इस इल्म की ताकतों और मजबूरियों का इल्म नहीं। मेरे पास ताकत और ज्ञान का जितना इल्म है मैं उसे उतना ही काम ले सकता हूँ। जो मर्ज तुझे लगा है तेरे मियाँ जी भी उसका इलाज नहीं कर सके। मैं तो मियाँ जी के पैर धोकर पीता हूँ। जब मियाँ जी बेबस हैं तो मेरी लाचारगी उससे भी ज़्यादा है। तेरे मर्ज का इलाज जहाँ हो सकता था मैं तुझे वहाँ ले आया हूँ। अब आगे तेरा मुकद्दर है मेरे यार, उस्ताद मुराद ने मुझे समझाया। नागी, एक बात जहन में बिठा ले, यहाँ जो कुछ भी देखो उसका जिक्र किसी से न करना और ना ही मजलिस के दौरान किसी को मुखातिब करना। इन आमलों की अपनी दुनिया और क़वायद व ज़वाबित होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश न करना। उस्ताद मुराद ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद कुंडी खुली और एक काले चौगे वाली औरत हाथ में दिया पकड़े बाहर आई। उस्ताद मुराद उसे देखते ही अजनबी जुबान में मुखातिब हुआ तो औरत ने झट से दिया नीचे रख दिया और उसे प्रणाम किया। वो फिर हमें अंदर ले गई। ये पुरानी तर्ज की हवेली थी, राहदारियों में दिए रोशन थे। पूरी हवेली पुरस्कार माहौल में गर्क थी और अजीब सी बू आ रही थी। हमारे कदमों की चाप से राहदारी गूंज उठी। औरत एक दरवाजे पर पहुंची और उस्ताद मुराद को मुखातिब करते हुए बोली, सब्ज़वारी पूजा का समय है, ठहरो, मैं महाराज को तुम्हारी खबर कर दूं। वो अंदर गई मगर दूसरे ही लम्हे बाहर आ गई और उस्ताद मुराद के पांव छूकर बोली, क्षमा करना सब्ज़वारी महाराज, मैंने तुझे रोककर पाप किया है। गुरुजी महाराज तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैं उस्ताद मुराद के पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ। नागवार सी बू और तागूती व इब्लीसी माहौल के तलिस्म में गरक कमरे में 13 काले आमिल परहना बैठे हुए थे। उनके स्याह जिस्मों पर कोई लेसदार स्याल चमक रहा था। उनका गुरु हमें देखते ही उठा और उस्ताद मुराद को सीने से लगाकर बोला, तूने बड़ा इंतजार कराया है सब्ज़वारी। उस्ताद मुराद उसे अपनी मजबूरियां और मसाइल बताने लगा तो गुरुजी महाराज बोला, हमारे यार ने तुम्हारे आने की इतला कर दी थी। अगर पूजा का समय ना बीत रहा होता तो मैं तेरा इंतजार करता। उस्ताद मुराद ने मुझे आगे किया और गुरुजी के करीब खड़ा कर दिया। वो एक पुरहैबत पुरजलाल शक्ल का उधेड़ उम्र शख्स था। नाफ तक लंबी घनी दाढ़ी और वो भी बरहाना था। उसने मुझे गहरी नज़रों से देखा। नशे और कहर में डूबी नज़रों में सहर अंगेज ताकत थी। उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोला, हम जानते हैं तू बाबा जी ने हाल शाह का पड़पोता है, मगर है तू मूर्ख। तेरे घनों ने तुझे इस हाल को पहुंचाया है। गुरुजी महाराज ने उस्ताद मुराद से कहा, तू जानता है कि तीरा के इजलास में कोई अजनबी शिरकत नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने बाबा जी के इस पड़पोते की खातिर ये असूल तोड़ डालेंगे। इसे लेकर बैठ जा, हमारी पूजा का समय हो रहा है। उस्ताद मुराद मुझे एक कोने में लेकर बैठ गया और गुरु एक बड़े से चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। चबूतरे के दोनों तरफ 6-6 काले आमिल बैठे थे। गुरुजी के सामने 13 मोमबत्तियां रोशन थीं, जिनकी लौ देखकर मुझे अजीब सी वहशत होने लगी। हर आमिल के सामने इंसानों की खोपड़ियां और एक एक प्याला रखा था।
गुरुजी के सामने ऊंट के कूल्हे की हड्डी, सुअर की चर्बी का तेल, सै के तिकले, उल्लू का खून और मुख्तलिफ जानवरों की खोपड़ियां और हड्डियां रखी थीं। उन चीज़ों के दरमियान एक काले रंग का बड़ा सा पतीला था। ये सब अशिया सफ़ेद लट्ठे की चादर पर रखी थीं। गुरुजी के पहलू में एक लंबा सा काले दस्ते वाला किरपानुमा छुरा पड़ा था। सब आमिल गुरु की तकलीद में लंबे लंबे सांस लेने लगे, फिर हाथ जोड़कर पुतले को देखने लगे। इस असना में दूर कहीं घंटियां बजने लगीं तो गुरुजी महाराज जंतर मंतर पढ़ने लगा। वो खासी देर तक अश्लोकनुमा मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने पहलू से छुरा उठाया और उसकी नोक पुतले के सीने में घोंप दी। माहौल में शैतानी पुरस्रारियत हलौल कर गई और सब आमिल चबूतरे पर सर झुकाकर ऊंची ऊंची आवाज में कुछ पढ़ने लगे। यूं लग रहा था जैसे वो गरिया जारी कर रही हैं। गुरु ने छुरा पुतले के सीने से बाहर निकाला तो यकदम कमरे में मक्खियों जैसी भिनभिनाहट सुनाई दी और यूं लगा जैसे कोई मखलूक कमरे में दाखिल हो रही है। शोर बतदरीज बढ़ने लगा तो गुरु उठकर नाचने लगा। अब उसने ऊंट के कूल्हे की हड्डी उठाई, अपने सामने रखे प्याले में से कोई स्याल निकालकर उस पर उंडेला और हड्डी पास खड़े आमिलों के सरों पर बारी बारी लहराने लगा। फिर उसने पुतले को उठाया और उसे हड्डी पर रखकर छुरे से पुतले की गर्दन काट डाली। एक दर्दनाक अजियतनाक आवाज गूंजी। यूं लगा जैसे कोई इंसान ज़िबा कर दिया गया हो। मैं उस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब पुतले की गर्दन अलग होते ही खून उबलकर फवारे की सूरत में आमिलों पर बरसने लगा। जो ही खून के छींटे उनके नंगे बदनों पर टपके, वो वालिहाना अंदाज में उठे और सरशारियों वैश्याना अंदाज में रक्स करने लगे। कमरे में नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन बढ़ गया। आमिल नाचते नाचते अपने बदन नोचने लगे तो गुरु ने खून आलूद छुरे से उनके बालों की लटें काटनी शुरू कर दी। फिर उन्हें इकट्ठा करके पुतले पर रखा और रोशन मोमबत्ती की मदद से उन्हें आग लगा दी। एक शोला भड़का जो रफ्ता रफ्ता गहरे नारंगी धुएं में बदल गया और बुलंद होकर कमरे की छत को छूने लगा। ऐ माता, तेरे सेवक, तेरे दास तेरी भेंट लेकर आए हैं, तू इसे कबूल कर और अपनी शक्ति से हमारे दिलों को मजबूत कर दे। गुरुजी महाराज हज़ियानी अंदाज में खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगे। फिर वो धुएं के सामने झुक गया। उसकी तकलीद में दूसरे आमिल भी झुक गए और काफ़ी देर तक ऐसे ही खुराफात में खोए रहे। बेलाखिर वो बेसुध होकर हाँफने लगे। आखिर में गुरु ने मोमबत्तियां इंसानी खोपड़ियों पर रखीं और चबूतरे के अकब में काली मूर्ति के पास पहुंचा। मूर्ति की सुरख जुबान बाहर निकली हुई थी, आंखों के दीदे भी सुरख थे। मूर्ति की आंखें देखकर मुझे उस्ताद मुराद की आंखें याद आ गईं। मेरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। गुरु मूर्ति के चरणों में बैठ गया। उसने मोमबत्ती कदमों में रखी और सजदे में गिरकर गरिया जारी करने लगा। ऐ माँ, तेरे सेवक तेरी रक्षा के सवाली हैं। ये कहकर उसने एक प्याली उठाई और उसे मूर्ति के सर पर उल्टा दिया। मोमबत्तियों की रोशनी में प्याले का स्याल उबलते लावे की तरह लग रहा था। काली और खौफनाक मूर्ति स्याल में लुथड़ गई तो गुरुजी महाराज वापस चबूतरे पर आ गया। उसने मोमबत्तियां हटाकर इंसानी खोपड़ियां सीधी की और प्यालों का स्याल खोपड़ियों में डालकर आमिलों को दे दिया। हर आमिल बेताबी से खोपड़ियों से गटागट स्याल पीने लगा। उनके स्याल पीने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कुत्ता बर्तन से पानी पीते हुए निकालता है। 1 घंटे तक मकरू रसूमात का सिलसिला जारी रहा। उस्ताद मुराद बड़े गौर से रसूमात देख रहा था। कई बार तो उसके अंदर का दरिंदा उड़ाया भी, मगर मुझे उम्मीद थी कि उसका ये दरिंदा उसके काबू में है। मैं पहली बार बेखौफ होकर उसके साथ बैठा रहा था। गुरु ने आखिर में मजलिस ख़त्म करने के लिए इख्तितामी मंत्र पढ़े और फिर उसके बाकी तमाम आमिल अपना सामान उठाकर बरहना हालत में कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ गुरुजी महाराज, उस्ताद मुराद और मैं ही रह गए। गुरु ने इशारा करके उस्ताद मुराद को बुलाया और खासी देर तक बातें करता रहा। उस्ताद मुराद ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, नागी, कपड़े उतार दो। मैं हिचकिचाया तो उस्ताद मुराद बोला, यार तेरा इलाज करने के लिए ये ज़रूरी है। बात मानने के सिवा चारा ना था। गुरु ने मुझे चबूतरे पर लिटा दिया और सारी शमें बुझाकर एक दिया रोशन कर दिया। फिर एक काला पुतला मेरे ऊपर रखकर ज़िबा किया और एक बार फिर कमरे में मक्खियों की वही भिनभिनाहट सुनाई दी और पुतले में से खून के फवारे छूटने लगे। मेरी हालत उस बेबस और लाचार इंसान जैसी थी जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और हाथ पांव बांधकर कानों और मुंह में रुई ठोंस कर एक तरफ डाल दिया जाए और किसी तेजधार आले से उसके बदन की खाल उतार ली जाए। मेरे साथ अमलन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मकरू अमलियात के दौरान गुरु ने मुझे ऐसी नागवार और मकरू अशिया खिलाईं और खून से सुलगते कोयलों पर लिटाकर 7 भूतों की हाजिरी लगाई कि मेरी रूह तड़प उठी और मैं शदीद अजियत से बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तो मैं बीमारी से निजात पा चुका था। मैंने उस पुरस्रार बीमारी में जितने भी दिन गुजारे आज भी उन्हें याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वापसी से पहले उस्ताद मुराद ने गुरुजी महाराज से कुछ अमलियात सीखे। हम 1 हफ्ता वहाँ रहे। इस दौरान मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि गुरु उस्ताद मुराद का पुराना आशना था और कुछ अरसा ईरान रहकर आया था। गुरु के पास भारत, ईरान और नेपाल से काले आमिल अलूम सीखने आते थे।
मैं जितने रोज वहां रहा मुझे एक बात ने बेचैन रखा। मैं इस जुस्तजू में रहा कि गुरु ने उस रात बाकी 12 आमलों के साथ जो मकरूर रसूमात अदा की थी उनका मकसद क्या था। वहां तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मगर वापसी पर उस्ताद मुराद ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसकी ये बातें बड़ी अजीब और खौफनाक थीं। उस्ताद, ये कैसे हो सकता है? क्या हमारी हुकूमत और यहाँ के उलमा इन शैतानों के खिलाफ कुछ नहीं करते? मैंने उस्ताद से कहा। नहीं, उस्ताद मुराद ने कहा, इसलिए कि ये लोग हमेशा एक जगह नहीं रुकते। आज इन्होंने इस हवेली में शैतान की अताअत व फर्मा बरदारी और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए 13 बड़ों का इजलास किया है। तो अगले साल ये मेला किसी और गोठ में भी सज सकता है, लेकिन एक बात तय है, 13 कालों का ये इजलास होता सिंध में ही है। उस्ताद मुराद ने पूरी वजाहत के साथ बताया कि काले आमिल शैतानी रसूमात की अदायगी के लिए सदियों से ऐसी तकरीबात करते आ रही हैं। बाबा जी ने हालशाह के दौर में नमूलिया के करीब एक गांव में हर काली रात काले आमिल इकट्ठे होते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद काले आमिलों ने सिंध के सहराओं में ऐसे मुकामात मुकर्रर कर दिए हैं जहां हर साल गुरुजी महाराज और इस पाए का आमिल 12 दूसरे बड़े आमिलों के साथ मिलकर शैतान की इबादत करता है। इजलास बहुत खुफिया होता है, मगर काला इल्म करने वालों को इसकी इतला होती है कि यह इजलास कब और कहाँ होगा। पुरस्कार दुनिया के होशरुबा पहलू अब मुझ पर आश्कार होने लगे थे। 13 काले आमिलों का इजलास देखने के बाद इस इल्म की मकरू दुनिया के घिनौने रूप देखता चला गया। उस वक्त तक मैं यही समझता था कि 13 काले आमिलों में सिर्फ हिंदू पंडित शामिल होते हैं, लेकिन बाद में अकद खुला कि इनमें 4 मुसलमान, 4 ईसाई और 5 हिंदू आमिल होते हैं और सब मुकद्दस किताबों की बेहुरमती करते और शैतानी इल्म पर दस्तरस हासिल करने के लिए शैतानी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। बाद में जब मैं इस इल्म से आशना हुआ और जदीद दुनिया के इल्म से भी इस्तिफादा किया तो यह हकीकत सामने आई कि काले जादू में शैतानी रसूम की अदायगी और इबादत सिर्फ हिंदो पाक में ही राइज नहीं है, बल्कि सदियों पहले आज के मुहज्जब और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस अकीदे के पैरोकार मौजूद थे। बात शैतानी रसूमात की ही हो रही है, लिहाजा मैं यूरोप में राइज काले इल्म और काले अमलों की शैतानी इबादत की रसूमात भी बताता चलूँ, ताकि हमारे सामईन मेरी कहानी समझ सकें जो अब तक इसे फर्जी और अफसानवी दास्तान समझ रहे हैं। मैं कहूँगा कि आज की मुहज्जब अक़वाम के उस चेहरे को देख लें कि वो शैतानी रसूमात और काले इल्म की दलदल में किस कदर गर्क थीं, और ये रसूमात उनके यहाँ फैशन के तौर पर भी अदा की जाती थीं। काले इल्म की दुनिया में शैतानी मजालिस की रवायत सदियों पुरानी है। लुत्फ़ और दिलचस्पी की बात यह है कि ये तकरीबात आज की मुहज्जब दुनिया के ममालिक ने सदियों पहले राइज की थीं। मशहूर यूरोपीय मुसन्निफ एवी वैटी ने अपनी किताब सिफली रसूमात की कदीम तारीख में लिखा है कि काले जादू और शैतान की अताअत व फर्मा बरदारी के लिए भूतों से बदफेली कराना, आज़ादाना जिनसी इखलात के जरिए शरंगेज़ी फैलाना वाजिब था। मुसन्निफ के बकौल 16वीं सदी में शैतान की हकीकी फर्मा बरदारी और उसकी बंदगी के तौर पर मसीही इबादत की पैरोडी की गई और सिफली रसूमात ईजाद की गई। इन रसूमात में सिफली इल्म का आमिल अपनी तमाम तर अकीदत और बंदगी शैतान के नाम मौसूम करता है। वैटी लिखता है कि काले जादू की हकीकी मजालिस या तकरीबात फ्रांस के शहंशाह हेनरी दोम की बीवी कैथराइन डी मेडिसी की एक तरह हैं। वो परले दर्जे की बदकार और अय्याश औरत थी। उसने यूरोप में फैले हुए काले अमलों को एक जगह इकट्ठा किया और सन 1559 में हेनरी दोम मरा तो उसने सिफली इल्म के माहिरीन को अपने दरबार में ओहदे दिए। कैथराइन ने सिफली इल्म में तजुर्बे करके शैतान की इबादत के तरीके वज़ा किए। इन इबादत में मुकद्दस अशिया की बेहुरमती की जाती। ये लोग मसीही इबादत की तहरीफ व तज़हीक करके शैतान की इबादत करते। कैथराइन ने मजहबी कुतब की बेहुरमती का एक इंतहाई शर्मनाक तरीका ईजाद किया था। वो एक नौजवान लड़की को उरियां करके मजहबी कुतब उसके बरहना बदन पर रखती और इंतहाई मकरू अंदाज में मुकद्दस कुतब का मजाक उड़ाती। उसके दरबारी जो अमूमन 13 की तादाद पर मुश्तमिल होते उसकी पैरवी करते। कैथराइन ने काले जादू और शैतान की इबादत में महारत हासिल करने के बाद उसे दरबारी अमायदीन की बेगमात व अफसरान में राइज कर दिया। कैथराइन की इन रसूमात का चर्चा चहारवांग आलम फैल गया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और इंग्लिस्तान में भी कैथराइन के पैरोकार पैदा हो गए। इन इबादत में चूंकि तशना शहवानी ख्वाहिशात बेदार होती हैं, इसलिए नफ्स परस्त मुआशरा शैतानी रसूमात अदा करने के लिए ऐसी तकरीबात करने लगा। दिलचस्प अमर यह है कि शहंशाह हेनरी स्वयं भी शैतानी मजालिस में शिरकत करने लगा। उस दौर में यूरोप के तमाम बड़े ममालिक में सिफली इल्म के माहिर दरबारों से मुंसलिक थे और उनके मुखालफिन भी सिफली इल्म के माहिरीन की खिदमत हासिल करते थे। यूरोप का अगर रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए तो आज के ममालिक का ये शर्मनाक चेहरा सामने आता है कि उस ज़माने में मजहब से बरकश्ता और इखलाक बाख्ता पादरियों की कसीर तादाद काले जादू के मजमूम कारोबार में मुलविस थी।
مثال کے طور پر فرانس کا مشہور عامل ایبی بیکار بلی جو کالے عاملوں کی سفلی تقریبات منعقد کرتا تو حاضرین میں چھوٹی چھوٹی چوسنے والی میٹھی ٹکیاں تقسیم کراتا جن کے متعلق خیال تھا کہ ان سے کھانے والے کی جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرانسیسی علاقے باسل میں سینٹ سے قاہرے کی رسومات میں جادو کے ذریعے موت طاری کی جاتی تھی۔ اس کے لیے ایسے اندھے کنویں کا پانی استعمال کیا جاتا تھا جس میں بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والا بچہ ڈوب مرا ہو۔ جدید دنیا کے لیے غالباً یہ ناقابل یقین ہوگی، مگر فرانس کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس زمانے میں سفلی عبادات کے نتیجے میں لاتعداد ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے ماں باپ نامعلوم ہوتے۔ ان بچوں کو کوئی عورت گود نہیں لیتی تھی۔ بچے یا تو سفلی علوم کی بھیڑ چڑھا دیے جاتے یا انہیں عیسائی تعلیمات کے خلاف استعمال کیا جاتا۔ ان بچوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے ایسی خصوصی تنظیمیں بنائی گئیں جو ان بچوں کو ٹھکانے لگاتی تھیں۔ ایک فرانسیسی عورت کیتھرائن ڈیشے نے بھی ان سفلی بچوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تنظیم قائم کی تھی۔ اس گھناؤنے کاروبار کے خلاف چیمبر آرڈر سینیٹی افیئرز نامی ایک تنظیم میدان میں اتری اور اس نے کیتھرائن کے جرائم کے ثبوت اکٹھے کر کے عدالت میں پیش کیے۔ یوں روح فرسا رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ کئی یورپی مورخین نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ کالے عمل باقاعدگی سے گرجا گھر جاتے اور عبادت کرتے تھے، مگر باطنی طور پر شیطان کی تسکین کا سامان اکٹھا کرتے تھے۔ اس دور میں سفلی علوم کا کاروبار کرنے والوں نے کالے جادو کی بائبل تیار کر رکھی تھی جس پر انسانی چمڑی کو بطور جلد استعمال کیا جاتا تھا۔ اسپین اور اس کی سفلی تقریبات میں ایسی موم بتیاں استعمال ہوتیں جو بچوں کی چربی سے تیار کی جاتی تھیں۔ انگلینڈ میں بعض ایسے آلات اور دیگر اشیاء استعمال کی جاتی جن سے سفلی مجالس کا جلال اور نحوست بڑھ جاتی۔ فرانسیسی مورخ اور ناول نگار کارل ہائس مین نے اپنی کتاب لاباس میں لکھا ہے کہ اس نے ایک قدیم تباہ شدہ گرجا گھر میں شیطان کی عبادت کا منظر دیکھا تو اس پر حقیقت کھلی کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں شیطان کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس نے امریکہ کے متعلق بھی معلومات حاصل کیں اور جانا کہ تمام امریکی نو آبادیاں کالے جادو کے گھناؤنے کاروبار میں شریک ہیں۔ ان کا سربراہ اسکاٹ لینڈ کا باشندہ لانگ فیلو تھا جو شیطان کی تعلیمات میں نت نئے گھناؤنے مکروہ اور صفاقانہ تجربے کرنے میں مشہور تھا۔ ہائس مین لکھتا ہے کہ چیمبر آرڈر سینیٹی افیئرز نے بہت کم عرصے میں سفلی علوم کے ماہرین کے خلاف کام کیا تھا۔ یہ ایسے نوجوانوں کی تنظیم تھی جو علوی علوم کی حامل تھی اور معاشرے سے شرمناک اور غیر انسانی علوم کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ تنظیم نے معاشرے کے 12 افراد کو بھی بے نقاب کیا۔ اس دور میں جادوگری کی پاداش میں جن لوگوں پر مقدمات چلائے گئے انہوں نے تنظیم کے سامنے جو انکشافات کیے وہ بلا شبہ لرزہ خیز تھے۔ ان انکشافات سے پادریوں کا کردار کھل کر سامنے آیا جو بظاہر نیکی کے مبلغ تھے مگر باطنی طور پر شیطان کے پجاری تھے۔ پادری شیطان کی خوشنودی کے لیے خوبصورت اور نوجوان برہنہ اجسام عورتوں پر نومولود بچوں کے گلے کاٹا کرتے تھے۔ تنظیم نے سفلی علوم کا کاروبار کرنے والے معززین اور طبقہ اشرافیہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح شرفا عمرہ کی بیویاں اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کو شیطان کی خوشنودی کی خاطر قتل کر دیتی تھیں اور کس طرح شاہی محل میں سفلی علوم کی ماہر عورتیں بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کالے علم کو بروئے کار لاتی تھیں۔ شاہ فرانس کی ہدایت تھی کہ تنظیم کالا جادو کرنے والوں کے خلاف کھلی کارروائی کرے۔ ٹریبیونل ایک ایسے کمرے میں بیٹھتا تھا جہاں سیاہ پردے لٹکے تھے اور موم بتیوں کی روشنی میں کام ہوتا تھا۔ تقریباً 1 سال کی سرتوڑ کوششوں سے چیمبر جادوگری کے مذموم کاروبار میں ملوث امراء و شرفا ان کی بیگمات اور داشتاؤں کے پیغام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر جب بادشاہ کی ایک سابق داشتہ مادام ڈی مونسٹیا نے شاہ کی محبت دوبارہ حاصل کرنے اور اس کی داشتہ کو ہلاک کرنے کے لیے سفلی علوم کا سہارا لیا تو شاہ نے چیمبر کو آئندہ ہر کارروائی میں رازداری برتنے کی ہدایت کی اور کہا کہ چیمبر فرانس کے شرفا اور امراء کو ٹریبیونل میں طلب نہ کرے۔ اس دور میں فرانس کے امراء و شرفا شہوت پرستی، عیاشی اور قتل و غارت گری کے معاملات میں سفلی علوم کا سہارا لیتے اور سفلی تقریبات کا اہتمام کرتے تھے۔ مہذب ملک کے شرفا اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کالے جادو سے وابستہ تھے اور اپنی اخلاق باختہ رسومات کی سیرابی کے لیے شیطان کے آگے سجدہ ریز رہتے تھے۔